नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स वी कैन अप्लाई फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो तरीके से फोर्स लगाते हैं, नॉर्मली पुश और पुल करके। आपको इस यहाँ पर इमेज में दिख ही रहा होगा कि एक मैन है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, ये डोर को पुश कर रहा है या उसको पुल कर रहा है। ये दो तरीके से हम फोर्स लगाते हैं। और एग्जांपल देखना चाहें तो आप सामने दिख रहा होगा आपके, जैसे हम पुशअप्स लगाते हैं तो ग्राउंड को हमें पुश करना पड़ता है, तो वो भी एक तरीके का हम फोर्स लगा रहे होते हैं ग्राउंड पर, और तभी हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो फोर्स लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, और किस किस तरीके से फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर शो कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि हाउ ए फोर्स वर्क, कैसे एक फोर्स होता है, बल किसी ऑब्जेक्ट पर काम करता है। तो फर्स्ट है वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसको फोर्स लगा के उसकी पोजीशन चेंज करके उसे मोशन में लेके आ सकते हैं। बिना फोर्स के ये इम्पॉसिबल है। तो पहला आपको एग्जांपल मिलेगा, अभी देखते हैं क्या है। तो ये देखो सामने एक बस का एग्जांपल लेते हैं। तो ये जब तक नहीं चलेगी, जब तक इस पे फोर्स नहीं लगेगा एक्सेलरेटर से, तो ये अपनी जगह पर वही बनी रहेगी। तो इसके लिए भी एक फोर्स की ज़रूरत होती है इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। तो बस अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अपने आप पोजीशन चेंज नहीं करेगी। सिमिलरली अगर आप दूसरा एग्जांपल लेंगे, एक बुक ऑन टेबल। अगर एक बुक रखी हुई है टेबल पर तो वो अपने आप सालों तक हिलेगी नहीं, वो हमें फोर्स लगा के ही वहाँ से उठानी पड़ेगी और तभी उसकी पोजीशन चेंज हो पाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, रेस्ट से उसको मोशन में लेके आ सकते हैं। वो खुद ब खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, एक फोर्स की ज़रूरत होती है, फोर्स नीडेड टू मूव इट। दूसरा काम होता है फोर्स का, वी कैन स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो हम उसे फोर्स लगा के रोक सकते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल क्या क्या है उनके। सामने आपको एग्जांपल दिख रहा है कि साइकिल मूव करती जा रही है, एक पोजीशन टू दूसरी पोजीशन पर वो मूव करती जा रही है। अगर हमें उसे रोकना है तो हमें उसके ऊपर जाहिर सी बात है ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, और वो ब्रेक्स क्या होंगे, टायर पर फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ मोशन हो रहा है साइकिल का उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ब्रेक्स के द्वारा, तभी वो रुकती है। वी कैन स्टॉप ए मूविंग साइकिल बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये रुकेगी नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं। सेकंड आपको सामने एग्जांपल मिलेगा, जैसे एक बॉक्स नीचे की तरफ मूव करता आ रहा है तो हमें उसको फोर्स लगा के ही रोकना पड़ेगा। अगर हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और हम उसकी पोजीशन जो मूव कर रहा है वो उसको हम रेस्ट में लेके आ सकते हैं बाय अप्लाइंग ए फोर्स। नेक्स्ट जो फोर्स का वर्क है वो है वी कैन चेंज द डायरेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स आर देयर। फर्स्ट एग्जांपल आपको मिलेगा, जैसे एक प्लेयर है, दूसरे प्लेयर को फुटबॉल एक दूसरे को पास की जा रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। जब फर्स्ट प्लेयर है वो दूसरे को जब पास कर रहा है बॉल, तो वो क्या है, उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होती जा रही है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। और ये सब कब पॉसिबल हो रहा है, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स के बिना हम इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है एक सर्कुलर मोशन। देखो सामने आपको अभी एक इमेज दिखेगी, इसमें क्या होता है कि अगर हम
किसी स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांध देते हैं और उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराते रहते हैं, तो एक फोर्स लगता है रेडियस टुवार्ड दी रेडियस, या हम बोल सकते हैं टुवार्ड दी सेंटर, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जब तक मूव करता रहेगा, जब तक ये फोर्स टुवार्ड दी रेडियस लगता रहेगा, और जब ये स्ट्रिंग कहीं ना कहीं इंस्टेंट ऑफ टाइम पर टूट जाती है, तो इस पाथ के टेंजेंट वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है जो इससे अटैच्ड होता है। स्टोन इज अटैच टू स्ट्रिंग एंड मूविंग इन सर्कुलर पाथ। जब ये स्ट्रिंग कहीं ना कहीं किसी न इंस्टेंट ऑफ टाइम पर टूट जाएगी और इस जो ऑब्जेक्ट है इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमें देखनी है। तो डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंट टू दी सर्कुलर पाथ, वो इस पाथ के टेंजेंशियली मूव करेगी। ये कुछ काम थे फोर्सेस के। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।